ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। षडाला की तीसरी डाल पर चर्चा चल रही है। आश्रव तत्व पर अपन ने चर्चा की थी। किसे कहते हैं आश्रव तत्व? आश्रव तत्व के दो भेद हैं। कौन कौन से? इधर से नहीं कोई बोलना है। कौन कौन से दो भेद हैं? अंशुली जी। हाँ, द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं? द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं? बस उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। भाव आश्रव किसे कहते हैं? भाव आए समझ में? कर्मों के आगमन को द्रव्य आश्रव कहते हैं। याद रखना ये, तो पूरा चैप्टर हो जाएगा, अपन वहीं क्यों ही बैठे रह जाएंगे। कर्मों के आगमन को द्रव्य आश्रव कहते हैं। भाव आश्रव किसे कहते हैं? इधर वाले लोग तो कुछ बोलना ही मत। आप लोगों से आपके हिसाब से पूछेंगे वो चीज़। भाव आश्रव किसे कहते हैं बताओ? किससे पूछे? बताओ जितेंद्र जी, भाव आश्रव किसे कहते हैं? 3 शब्द है बस। अरे फिर बोले आप। हाँ, तो 3 शब्द बोलना है। या 3 ज़्यादा बड़ा बोलना हो तो ही बोलो। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेषादिक भाव। और सरल संक्षेप में बोलना है तो मोह राग द्वेष खत्म। मोह राग द्वेष भावों को भाव आश्रव कहते हैं। कर्मों के आगमन को द्रव्य आश्रव कहते हैं। आश्रव के कारण क्या क्या है? हाथ खड़ा करना बस। ये जीवान को मुंह बंद, हाथ चालू। आसपास वालों पे नहीं, ऊपर ही चालू रखा। चल, आश्रव के कारण कितने हैं बताइए? बताओ, चलो पंचोली जी बताओ। आश्रव के कारण तो ही नहीं है ये तो बंद के भेद हैं। अभी तो चला ही नहीं है बंद, उसके पहले क्या है? कोई बात नहीं, बताया तो सही, अच्छा चलता है। बंद के भेद बता दिया आपने, एडवांस बता दिया। लेकिन अभी जो प्रश्न है वो अभी खाली है। आश्रव के कितने? आश्रव के कारण बताइए। कर्म आगमन के कारण बताइए। नहीं, मोना अभी जी बताओ। आप आए नहीं थे क्लास में, देखो छोड़ी आपने ना। फल है। हाँ बताओ। एक छूट गया वैसे कषाय। पिछली बार एक प्रश्न पूछा था ना आपने, किसने? नहीं, वो आपने पूछा था। प्रमाद को अपन ने 57 में लिया था क्या? तो फिर प्रमाद काय में जाएगा? 57 में तो प्रमाद लिया ही नहीं। तो प्रमाद को कषायों में गर्भित समझना। काय में समझना? कषाय में गर्भित समझना। चलो, तो आश्रव के कारण कौन कौन से हैं? आप तो आए थे ना, आप थोड़ा आए थे, बताओ आप बता दो। फिर छोड़ा एक आध को, ऐसे छोड़ते क्यों? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? बोलना नहीं है कोई भी। चलो हाँ बताओ सब। हाँ, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। अविरति किसे कहते हैं? अविरति किसे कहते हैं? इनसे आश्रय हो रहा है अपने को, ये है क्या? जिनसे आश्रय हो रहा है, अविरति किसे कहते हैं बताओ? कहाँ गए पीछे वाले? कौन है? आज क्या बात है? आज लोग 2-4 जने।
शशांक भी नहीं आया आज, सुमित पूना है। चलो अविरति किसे कहते हैं? चलो बताओ क्या नाम है? हाँ आप बताओ। तो क्लास में नहीं आया, अविरति तो कितनी बार बता चुके हैं। अविरति का बहाना क्लास में नहीं दे सकते। हाँ व्रत नहीं होना अविरति है, तो किससे विरत नहीं होना? विरत नहीं होना अविरति है। आपको तो आता है, आप बताओ अविरति किसे कहते हैं? पूछने लोग कम है आज एक्चुअली में, तो मजा आता है इसमें भी। बस और क्या, असंयम का वृत्ति के 6 काय के जीवों की हिंसा से विरत नहीं होना एवं 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरत नहीं होना ही अविरति कहलाता है। क्या कहा? 6 काय के जीवों की हिंसा से विरत नहीं होना एवं 5 इंद्रियों और मन के विषयों से विरत नहीं होना अविरति कहलाता है। चलो प्रमाद बताओ, प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद किसे कहते हैं? आलस को। तो आलस अभी अपने है क्या? अभी नहीं, तो अपन अभी प्रमाद में है क्या? नहीं, देखो प्रमाद में नहीं है। या जितने बैठे हैं कोई प्रमाद में है क्या? नहीं है। जिनवाणी माँ कहती है सब प्रमाद में है। 6ठे गुण स्थान तक प्रमाद होता है, अपन कौन से गुण स्थान रखते? 6ठे में तो नहीं है। 6ठे तक रहता, मुनिराज के भी रहता प्रमाद। तो इसलिए प्रमाद किसका नाम है? ऐसे प्रमाद की एक शब्द में कहे स्वरूप की असावधानी का नाम प्रमाद है। निस्वरूप की असावधानी, उसमें स्थिरता नहीं होने का नाम प्रमाद है। निस्वरूप की असावधानी का नाम प्रमाद है। क्या लिखोगे? निस्वरूप की असावधानी का नाम प्रमाद है। अथवा प्रमाद के, अब आया लिख लिया है तो, निस्वरूप की असावधानी का नाम प्रमाद। प्रमाद के कितने भेद हैं बताइए। आज अपना रिवीजन चलेगा, आज अपना आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों का भी रिवीजन जरूरी है। आप प्रमाद के कितने भेद हैं? ये जिसको नहीं आया वो हाथ खड़ा करो। किसी से पूछ लूँगा क्योंकि मैं, सबको आता है मतलब। चलो कोई झूठ मत बोलना, देखो जिसको नहीं आया हाथ खड़ा कर लो, उसमें कोई बात, उनको छोड़ के बाकी से पूछूंगा। मतलब सबको आता है इधर से, सब है, सबको आ रहा प्रमाद। कौन बताएगा? प्रमाद के कितने भेद? प्रमाद के 15 भेदों के नाम बताइए। हाँ बताओ, चलो पीछे से आप बताओ। हाँ, 5 पाप, 5 इंद्रियों के विषय, 4 कषाय। बहुत बढ़िया है ना, बिल्कुल सही बताया। देखो 5 इंद्रियों के विषय, 4 कषाय, 4 विकथाएं, 1 निद्रा और 1 स्नेह। अब 4 विकथाओं के नाम बताओ, कौन बताएगा? ये तो पीछे से बालकनी वालों को आता हुआ। बताओ। शैलेंद्र जी नाम है ना, ये तो बताना पड़ेगा 4 विकथाओं के नाम। नहीं कोई बात नहीं, 4 विकथाओं के नाम। जितेंद्र जी यार, 4 विकथाओं के नाम मुझसे, ये तो कॉमन सेंस की चीजें जो अपन रोज करते हैं। भोजन कथा, राष्ट्र कथा। चलो कौन बताएगा? बताओ, आप बता दो। हाँ चलो, 4 के नाम याद नहीं है, 2 तो बता दिए मैंने। और चोर कथा। ये जो 4 कथाएं करते हैं अपन, क्या एक एक कॉलम रहते हैं कि नहीं अखबारों के अंदर? बीच का कॉलम क्या? भोजन का कॉलम, राजनीति का कॉलम। ये सब कॉलम ही कथा है। वो भोजन कथा, राष्ट्र कथा,
स्त्री कथा, चोर कथा, बस जब पढ़ो तब सोच लेना उसके ऊपर, राजनीति के बारे में। ये अपनी कौन सी कथा चल रही है अभी? राष्ट्र कथा। भोजन की रेसिपी भोजन कथा, स्त्री के संबंध में कथा स्त्री कथा, चोरी करने के संबंध की कथा चोर कथा, इनकम टैक्स कैसे चुराया जाए। आहार भय मिथुन परिग्रह पर हट जाता है। वो तो संज्ञाएं हैं, से वो अलग चीज है। आहार में जैसे भोजन हो गया, भय में राज हो गया, मिथुन में स्त्री हो गया और परिग्रह में चोर कथा हो गया। 4 संज्ञाएं तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सबको है। 4 कथाएं जो है 4, अरे ठीक है, तो चलो घटाना बढ़िया है। 4 कथाएं जो है 4 कथाएं, जैसे कथाएं तो संगी पंचेंद्रिय करेगा। हाँ, ये हो गई 4 कथाएं। 5 इंद्रिय के विषय तो सबको याद ही है। 4 कषाय तो रोज ही करते हैं, इसलिए सबको याद है। वो किसी से पूछना मतलब इस क्लास की बिल्कुल अवमानना होगी। अब 2 और है, निद्रा और स्नेह, 2 बोले। नींद आती है अच्छी बढ़िया, प्रमाद है ये। स्नेह बहुत है, प्रेम तो ये प्रमाद। ये सब कर्म आगमन के कारण है। मिथ्या तवेति प्रमाद। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे, अर्थात दुग्ध से कषाय कहते हैं। ठीक है। योग, योग किसे कहते हैं? योग के कितने भेद है? दोनों प्रश्न एक साथ। योग किसे कहते हैं एवं योग के कितने भेद हैं? दोनों के उत्तर बताओगे आप? बताओ भाभी जी। योग किसे कहते हैं? योग कहते हैं, बहुत बढ़िया। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को, अर्थात मूवमेंट को, हलन चलन को योग कहते हैं। आप तो इतने लिख देना, मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। जो जीव स्थिर बैठाए, कुछ भी बोल नहीं रहा, हिल डुल नहीं रहा है, उसके योग है कि नहीं है? उसके भी योग, स्थिर है, योग है उसके। क्या योग कितने प्रकार का होता है? अभी बताओ, योग कितने प्रकार का होता है? केवल संख्या बता दो। संख्या 2। कौन कौन से 2? ये 2 कौन से निकाल दिए? ऐसे 2 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने वो 2 नहीं पढ़ा है। ऐसे 2 योग भी हो सकते हैं, द्रव्य योग और भाव योग। नहीं है, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पढ़ाया नहीं है मैंने, इसलिए तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा 2 कहाँ से पढ़ के आ गए। द्रव्य योग होते हैं जो परिस्पंदन होता है, द्रव्य योग है। भाव योग जो परिस्पंदन की शक्ति है, वो जो शक्तिभूत है, वो भाव योग होते हैं। वो अभी वो छोड़ो, वो सब द्रव्य और भाव में। अभी तो योग के कितने भेद बताए थे? 15 के पहले 3, 15 बाद में जाना, पहले 3। मनोयोग, वचन योग और काय योग। इनके उत्तरोत्तर भेद कितने हैं? किसको नाम याद है सबके? कितने योग इनके भेद, कितने उत्तरोत्तर आपको याद है? चलो बता दो। 4 मनोयोग के नाम बताइए। एक उभय, एक अनुभय। ये इतने कठिन लगते हैं एकदम। ये यदि इसके कठिन लगते हैं तो कुछ और नाम दे फिर इसमें। उभय, अनुभय, चारों ही वचन ही हो। क्या नाम है? बहुत बढ़िया, ये होगा तेजस का योग होता ही नहीं है भैया, क्या भूल गए हो? तेजस का योग तो ही नहीं है। तेजस का योग नहीं होता है। औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आरक मिश्र और कार्माण, ये 7। 4 मनोयोग, 4 वचन योग, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। अब थोड़ा गुणस्थान पे लगाते हैं इनको योगों को। ठीक है। औदारिक काय योग कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक मिलेगा? बताओ। जैसे कठिन है, बहुत कठिन क्वेश्चन है। चलो इधर वाले बताओ था। औदारिक काय योग कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक मिलेगा? मालूम है गुणस्थान? पढ़े नहीं पढ़े? चलो पूछते ही नहीं, नो क्वेश्चन।
इस तरह की कोई चीज नहीं पढ़नी। 13वें पहले से 13वें तक औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, ये कठिन है। पहला, दूसरा, चौथा और एक अपेक्षा से 13वां, ऐसे 4 गुण पढ़ाया नहीं इसलिए मैंने पूछता। चलो छोड़ो इसको। वैक्रियक का योग में कितने गुण स्थान मिल सकते हैं? 14 ही। कौन कौन से गुण स्थान हो सकते हैं वैक्रियक का योग? पहले से चौथे तक। हाँ, वैक्रियक मिश्र के पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा नहीं होता। कारमान के भाई पहला, दूसरा, चौथा, 13वां भी होता है एक अपेक्षा से। आरक, आरक मिश्र के छठा, ये हो गया बस। आरक, आरक मिश्र छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के होते हैं। छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के आरक शरीर का पुतला निकलता है तो उन्हीं के होगा वो योग। इसलिए छठे गुणस्थान में आरक का योग, आरक मिश्र का योग होता है। ठीक है, हो गए 7 का योग बता दिए। मनोयोग, मनोयोग, सत्य मनोयोग कहाँ से कहाँ तक होगा? क्या हुआ? तेजस का योग का है? तेजस का योग होता ही नहीं है, क्योंकि इसके कारण आत्मा के प्रदेशों में प्रतिस्पंदन नहीं होता है। ये कोई योग का कारण नहीं। निरुपभोगो मंत्यम, ये निरुपभोग योग का कारण नहीं। हाँ, प्रश्न क्या है? सत्य मनोयोग कहाँ से कहाँ तक है? असत्य मनोयोग, सत्य मनोयोग कहाँ से कहाँ तक? 1 से 13, असत्य 1 से 12, उभय 1 से 12, अनुभय 1 से 13। मैंने देखो चारों मनोयोग 1 से 12 तक तो चारों ही है। वचन योग भी चारों 1 से 12 तक है। लेकिन असत्य और उभय जो है वो 13वें में नहीं है। असत्य मनोयोग भी, असत्य मनोयोग और वचन योग नहीं है, और उभय मनोयोग और वचन योग भी नहीं है। कौन से में? 13वें में। अनंत भगवान के असत्य और उभय ये 2 मनोयोग और वचन योग नहीं होते। बाकी के 2 मनोयोग और वचन योग, 2 मनोयोग और 2 वचन योग होते हैं। सत्य और अनुभय मनोयोग है और सत्य और अनुभय वचन योग है। अनंत भगवान मनोयोग उपचार से दिव्यध्वनि कीर्ति है, इसलिए उनके वचन योग तो है ही, अनुभय और सत्य। ठीक है, बाकी के जो है 12वें तक है। ठीक है, हो गया 15 गुण, 15 योग, सबकी चर्चा। अविरति हो गई, प्रमाद हो गया, कषाय हो गई। कषाय, कषाय कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक कौन कौन सी है बताओ? अनंतानुबंधी कहाँ तक है? चौथे तक। चौथे में अनंतानुबंधी है, कहाँ तक है? तीसरे तक, दूसरे तक, पहले तक है? कहाँ तक है अनंतानुबंधी? दूसरे तक। अप्रत्याख्यानावरण चौथे तक। प्रत्याख्यानावरण 5वें तक। संज्वलन 10वें तक। बस। अनंतानुबंधी दूसरे तक, अप्रत्याख्यानावरण चौथे तक, प्रत्याख्यानावरण 5वें तक, संज्वलन 10वें तक। अपने कितनी इनमें से 4 में से? चारों की चारों ही है यदि मिथ्या दृष्टि है तो। ठीक है, अनंतानुबंधी दूसरे तक, अप्रत्याख्यानावरण चौथे तक, प्रत्याख्यानावरण 5वें तक, संज्वलन 10वें तक। मैंने अनंतानुबंधी का भाव कहाँ हो जाता है? दूसरे के ऊपर अनंतानुबंधी नहीं है, चौथे के ऊपर अप्रत्याख्यानावरण नहीं है, 5वें के ऊपर प्रत्याख्यानावरण नहीं है, 10वें के ऊपर संज्वलन नहीं है। बस ये वो कषाय की बात। तीसरे में नहीं, अनंतानुबंधी नहीं रहती। तीसरे में मिथ्यात्व और सम्यक रूप परिणाम है, मिश्र परिणाम श्रद्धा में, लेकिन चारित्र में अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। अनंतानुबंधी का उदय
ठीक है। प्रमाद कहाँ तक लेता है? प्रमाद कौन से गुणस्थान तक लेता है? छठे तक। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व कहाँ तक लेता है? पहले तक। मिथ्यात्व अकेला पहले तक लेता है। अविरति चौथे तक। देश अविरति कुछ थोड़ी बहुत अविरति पांचवें तक। ठीक है, ऐसा ये पूछेंगे ये परीक्षा में गुणस्थान के हिसाब से। जो आज नहीं आए उनका एक क्वेश्चन छूट जाएगा। मिथ्यात्व के कितने भेद है बताइए? नाम बताओ। चलो इधर वाले यही आप लोगों से नहीं पूछेंगे। चलो बताओ भाई साहब, मिथ्यात्व के कौन कौन से 5 भेद हैं? ये तो बताए थे। तो ज्ञानेश जी आप आए थे उस दिन? नहीं आए थे। ये तो अपन पढ़ते हैं से आलोचना पाठ में मिथ्यात्व के 5 भेदों के नाम। विपरीत, सुनेंगे बस ये 5 भेद है, नाम बोल दो इनके। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। बस ये 5 मिथ्यात्व के भेद है कि नहीं? तो मिथ्यात्व के 5 भेद है। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। विपरीत मिथ्यात्व के लिए उदाहरण भी दिया था मैंने, याज्ञिक वगैरह। विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? विपरीत वस्तु स्वरूप के विपरीत ग्रहण होना, वस्तु स्वरूप को विपरीत रूप से ग्रहण करना। जैसे है तो सीप और उसको माने क्या चांदी, अथवा हिंसा है और उसमें धर्म माने, राग भाव में धर्म माने, विपरीतता है। वस्तु स्वरूप को विपरीत रूप से ग्रहण करना, बिल्कुल उल्टा ही। अपन कह रहे हैं दिन में खाना चाहिए, रात में खाना चाहिए। अहिंसा में धर्म है, हिंसा में धर्म है। वीतरागता में धर्म है, राग में धर्म है। खाना पीना छोड़ने में धर्म है, खाना पीना खाने में धर्म है। विपरीतता है ना ये, बिल्कुल एकदम अपोजिट। क्या है और ये क्या और मान क्या रहे। मैंने वीतरागता का नाम धर्म है, और जहाँ जहाँ राग का पोषण हो वो धर्म नहीं है, अधर्म है। और राग में धर्म माने, विपरीत नाम का मिथ्या। एकांत, एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं बताओ? वस्तु के किसी एक धर्म को ही स्वीकार करना, अन्य धर्म को स्वीकार नहीं। जैसे वस्तु नित्य ही है, अनित्य नहीं है, अथवा अनित्य है, नित्य नहीं है। तो वस्तु के किसी एक ही धर्म को स्वीकार करना, अन्य धर्म का अभाव करना, उसको नहीं मानना, एकांत मिथ्यात्व है। विपरीत, एकांत, विनय, विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? सब एक साथ हल्ला करना। एक जना पहले मैंने बोला अपने मुंह बंद रखो, हाथ चालू रखो, ऊपर की तरफ हो। विनय मिथ्यात्व किसका नाम है बताओ? अभी शब्दों में बांधना मुश्किल पड़ जाएगा। अभी किसका नाम है विनय मिथ्यात्व बताओ? पंचोली जी बताओ। सबको समान। टके से भाजी, टके से खाना, सब समान है। मैंने गुण अवगुण का विचार नहीं होना। क्या? कुदेव कुगुरु कुधर्म और देव गुरु धर्म को समान मानना, सबकी समान विनय करना, ये विनय नाम का मिथ्यात्व है। क्या? जो विनय योग्य नहीं है उसकी भी विनय करना, सबको करना। तो इसका मतलब कोई विवेक कहाँ है? इसका विनय, इसको विनय नाम का मिथ्यात्व कहते हैं। क्या? हम तो यहाँ की पूजा कर लेते हैं, इन भगवान की भी, इन भगवान की। घर से मंदिर तक जाते हैं, बीच में जितने मंदिर आते हैं सब भगवान की करके आते हैं। कब कौन काम आ जाए क्या भरोसा? क्या? तो ये विनय मिथ्यात्व है। संशय, संशय मिथ्यात्व। संशय वस्तु स्वरूप के बारे में संशय होना, ऐसा भी है कि ऐसा मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, कुछ क्या होना। तो इस प्रकार संशय होना। जैसे यहाँ बैठे हैं तो सब सही कर ऐसे, और घर जाते जाते कुछ और लगने लग गया। मंदिर में तो मैं आत्मा हूँ और घर में मैं शरीर हूँ। संशय नाम का मिथ्यात्व है। मैंने वस्तु स्वरूप के बारे में संशय होना, निर्णय नहीं होना, किसी एक निर्णय पर न पहुंचकर परस्पर विरुद्ध दो कोटि के स्पर्श करने वाला ज्ञान, उसको कहते हैं संशय।
तो ऐसे विरुद्ध दोनों कोटि का स्पर्श करने वाला ज्ञान हो, माने संशय दुविधा हो, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं हो, उसका नाम क्या है? संशय मिथ्यात्व। और अज्ञान मिथ्यात्व, बिल्कुल वस्तु स्वरूप से अज्ञान रहना, एकदम कुछ खबर ही नहीं होना, अज्ञान नाम का मिथ्यात्व। ज्ञान नहीं होना, अज्ञान मिथ्यात्व। वस्तु स्वरूप का, सात तत्व का, छह द्रव्य का, देवशास्त्र गुरु का कुछ ज्ञान नहीं होना, अज्ञान नाम का मिथ्यात्व सबसे खतरनाक। माने पशु जैसा जीवन, कोई अंतर ही नहीं हो पशु में और अपने में, तो अज्ञान नाम का मिथ्यात्व। ऐसे 5 प्रकार के मिथ्यात्व। अविरति कितने प्रकार की है? 12, कषाय 25 और योग 15। मन मिथ्यात्व अविरत 12 और 15 योग जानो, पंचरु 20, कषाय मिले सब 57 मानो। ये 57 आश्रम के भेद। ये अच्छे से कर लेना, ये सब अपन ने पढ़े थे सब। क्या अपन ने पढ़ा था ना इसमें? यूं अजीव अब आश्रय सुनिए, मनवच काय त्रियोगा। मनवच काय जो 3 प्रकार के योग है, वही आश्रय है, अर्थात वही कर्म आगमन के कारण है। लेकिन वे कर्म आगमन के कारण तो होते हैं, लेकिन उनमें स्थिति और अनुभाव कैसे पड़ता है? मिथ्या, अविरति, अरूप, कषाय, प्रमाद सहित उपयोगा। मिथ्या, अविरति और प्रमाद और कषाय, इनसे वो कर्मों में स्थिति और अनुभाग पड़ता है। अभी क्या होता है स्थिति अनुभाग, इसके लिए अपने को बंद समझना पड़ेगा। है कर्म आते तो हैं योग से, लेकिन वो रहते कैसे हैं, टिकते कैसे हैं? कषाय से, अर्थात मिथ्यात्व, प्रकृति मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय से। ठीक है, अब लाओ देना एक छेड़ा में नहीं, वो छोटी उसमें चित्र बहुत। देखो इसके बाद में आप आओ 90 नंबर का दोहा। मैंने उपयोग और योग दोनों बताए थे। योग और उपयोग, योग खतरनाक है कि उपयोग? बताओ, योग खतरनाक है उपयोग? उपयोग, योग खतरनाक नहीं, उपयोग खतरनाक। उपयोग से योग का नाम पड़ता है। जैसे कोई काम है वो शुभ योग है कि अशुभ योग है, तो शुभ और अशुभ योग का नाम कैसे पड़ेगा? उपयोग से। उपयोग शुभोपयोग रूप है तो योग का नाम शुभ योग, और उपयोग अशुभोपयोग रूप है, पाप रूप है, तो योग का नाम अशुभ योग। समझ में? उपयोग से खेल है सारा। तो योग है वो योग कर्म आगमन में एक कारण वो भी है, लेकिन मूल जो कारण है कर्म के अधिक समय तक रहने के, वो कौन है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। किस क्रम से इन 5 आश्रयों का अभाव होता है? सबसे पहले कौन जाता है? मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर योग, सबसे अंत में योग। कौन कौन से स्थान में कौन जाता है? मिथ्यात्व कौन से में जाता है? पहले में, अविरति चौथे 5वें में जाता है, प्रमाद 6ठे के बाद नहीं, कषाय 10वें में जाती है, योग 13वें के बाद नहीं है, 13वें में चले जाए। जैसे क्रम से इनका बात। इसके लिए एक उदाहरण दिया था मैंने कर्ज का। मिथ्यात्व चला गया तो उसके कितना कर्जा मिट गया? 99,999 से कितना कर्जा मिट गया? 90,000। एक 9 गया मैंने 90,000 का। अविरति गई मतलब 9,000 का, प्रमाद गया मैंने 900 का, कषाय गई मैंने 90 का, योग गया मैंने 9 का। ये मोटा उदाहरण है, वैसे ये लगता नहीं, मेरे को इतना पसंद नहीं है उदाहरण, समझाने के लिए ठीक है, क्योंकि उदाहरण इसलिए इतना वो नहीं है फिट, क्योंकि वो अनंत का हिसाब किताब है वहाँ। ये 90,000 कुछ नहीं लगता अनंत के सामने। अनंत संसार और अर्थ परावर्तन संसार, कितना अंतर पड़ गया मिथ्यात्व के जाने से। अविरति का काम अर्थ पुद्गल के अंदर का काम करना, उसका उतना ही रहा ना संसार। सम्यक में उतना तो घट ही दिया, और सम्यक कायम रहे तो वो तो फिर कोई चिंता ही नहीं। सम्यक कायम रहेगा तो वो 6-7 भाव में मुक्ति नियम से होगी। अविरति भी चली जाएगी, उसकी जाएगी, अविरति रहेगी नहीं। सम्यक दृष्टि यदि जन्म से सम्यक सहित उत्पन्न होता है, यदि मरण काल तक सम्यक रहता है, तो वो नियम से व्रत सहित ही मरण करता है, अव्रत अवस्था में मरण नहीं करता। यदि जन्म से सम्यक दर्शन लेके आया है और कायम रहा मरते समय तक, तो वो नियम से व्रताधिक धारण करेगा ही करेगा।
ऐसा नहीं होगा कि नहीं करेगा। सम्यक कायम रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, मिट जाएगा तो दिक्कत ही दिक्कत है। सम्यक कायम रहता है तो सम्यक दर्शन तो ये कहता है कि तू चिंता ही मत कर, मैं तेरे को 7-8 भाव में मोक्ष पहुँचा दूँगा, और तूने मेरे को छोड़ दिया तो भी कोई बात नहीं, अर्थपुद्गल प्रार्थना में तेरे को फिर पकड़ लूँगा, और तूने मेरे को प्राप्ति नहीं किया तो फिर तुम जाना, तुम्हारा काम है। कौन सी? सब पे है तीनों। देखो बचपन से जो सम्यक लेके आया है और मरण समय तक रहेगा तो सम्यक रहना चाहिए, चाहे वो उपशम हो चाहे क्षयक्षम हो चाहे कोई भी सम्यक। क्षयक्षम रहे तो भी वो व्रत अवस्था धारण, भले देश व्रत हो, महाव्रत न हो, अनुव्रत हो, लेकिन अव्रत अवस्था में पूरा काल नहीं बीतता। क्षयिक सम्यक दृष्टि होगा यदि कोई जीव जन्म से, तो उसका तो एक नियम है, यदि कर्म भूमिया कोई जन्म से क्षयिक सम्यक लेके आया है तो नियम से उसी भाव में मोक्ष जाएगा। उस भाव का उल्लंघन नहीं होगा उसको, यदि वो पूर्व से लेके आया है क्षयिक सम्यक, मतलब जन्म से क्षयिक सम्यक दृष्टि है और कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ है, कर्म भूमि मनुष्य में, तो नियम से उसी भाव में मोक्ष चले जाएगा। क्षयिक सम्यक दृष्टि नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते हैं। यदि जन्म से क्षयिक सम्यक दृष्टि होते हैं ना, और यदि वो कर्म भूमि में पैदा हुए, भोगभूमि में नहीं, कर्म भूमि में मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए, मोक्ष गारंटेड मोक्ष होता ही। पंचम काल में क्षयिक होता ही नहीं कोई पैदा। पंचम काल में क्षयिक छोड़ो कोई से भी सम्यक दृष्टि नहीं होती। जम्बू स्वामी थे चौथे काल के, वो तो सब पास में सर, वो पास वालों की बात करते हैं अभी की बात। ऐसे तो तीसरे काल में आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, तो बात तो ही नहीं, वो तो सब अपवाद है, वो सब, वो तो हिंदा और सर्पणी काल के दोष की बात है, सब जनरल रूल बता रहे हैं। क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव उसी भाव में मोक्ष जाता है, जन्म से जो क्षयिक सम्यक दृष्टि। इसलिए ये तो सब सम्यक दर्शन का बहुत अत्यंत महात्मा है। रत्नगण शावकाचार्य पढ़ो, पहला अधिकार, और कुछ है ही नहीं उसके अंदर। न सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम्, ऐसे बहुत सारी गाथा है। न सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि, कितना सरल हिंदी में अर्थ कर सकते हो आप इसका। न सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि, तीनों काल और तीनों लोक में सम्यक के समान दूसरा कोई उपकारक नहीं है। न सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च, श्रेयो माने कल्याणकारी, और मिथ्या समम न अन्यत् तनुभृताम्, मिथ्यात्व के समान अन्य कोई अकल्याणकारी नहीं है। तीन लोक तीन काल। एक आता है अमृत समंत भद्र स्वामी की, क्या उन्होंने निर्मोही सम्यक दृष्टि की बहुत प्रशंसा की। यहाँ तक इतना तक लिखा उसको, अनगारो ग्रहीशेहान निर्मोह नेव मोहिवान, अनगारो ग्रहीशेहान निर्मोह नेव मोहवान, एक है वो, माने निर्मोह नेव मोहवान, मोही साधु से निर्मोही गृहस्थ वो श्रेष्ठ है, ऐसा उसमें लिखा है। समंत भद्र स्वामी की गाथा है। अनगारो ग्रही श्रेयान, अनगार से गृहस्थी श्रेष्ठ है, यदि वो निर्मोही है तो है, ध्यान रखना, नहीं तो उल्टा अर्थ लगा। निर्मोही में मोहवान हो ना, मोह का अभाव करने का ये सब चीजें, तो मोहवान से निर्मोही श्रेष्ठ होता है। भले वो गृहस्थ हो और वो मोही हो, तो गृहस्थ है तो भी वो मोही, निर्मोही है तो वो मोही मुनिराज से श्रेष्ठ। अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोह नेव मोहिवान। और फिर एक और लाइन मेरे को याद नहीं आ रही उसके आगे, एक और पंक्ति और अच्छी होगी। गृहस्थो मोर, हाँ, गृहस्थो मोर मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नेव मोहवान। अनगारो सागारो गृहस्थो भी, अनगारो क्या है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो
गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, जो गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, निर्मोह नेव मोहवान, अंगारो गृहीश्वयान, निर्मोह मोहिनो मुनेहा। ये पूरी गाथा। क्या? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, निर्मोह नेव मोहवान, अंगारो गृहीश्वयान, निर्मोहो मोहिनो मुने। निर्मोही मोही मुनि से अधिक श्रेष्ठ है। मतलब वो आगारी है, तो मतलब बात सीधी सच्ची है, तो उसका अर्थ। और निर्मोही किसको कहा उन्होंने? जिसके मोह चला गया, मिथ्यात्व चला गया। और भी बहुत सारी गाथा उसमें तो उन्होंने इतना तक कहा कि वो चक्रवर्ती बनेगा, तीर्थंकर बनेगा, सब अच्छी चीजें उसको मिलेगी, यहाँ तक कि वो नरक में नहीं जाएगा, यदि जाएगा तो प्रथम नरक से नीचे ही जाएगा, पहले की आयु बंधी है तो तिरंज में जाएगा तो भोगभूमि में जाएगा, और मनुष्यों में जाएगा, यदि पहले से मनुष्य आयु बांध रखी मनुष्य ने तो भोगभूमि में जाएगा, देव में वैमानिक में उत्पन्न होगा, वैमानिकों में महान रिद्धिधारी होगा, सारे इंद्र आदि के सारे पद उसके लिए रिजर्व होंगे, यहाँ आएगा उत्पन्न होगा तो चक्रवर्ती, नवनिधि, सप्तरत्नों का नवनिधि 14 रत्नों का स्वामी होगा, चक्रवर्ती हो गया, अथवा तीर्थंकर बनेगा और तीर्थंकर होके मोक्ष जाएगा। ऐसा है उसमें सब चीज। उसके लिए तो 50 गाथा दी, 50 एक सम्यक की महिमा होता है। बहुत बढ़िया कहा। वो है लक्ष्मीकांत शावकाचार्य है जबकि, लेकिन उसमें सबसे पहले सम्यक का महात्म वर्णन किया। वही क्या पुरुषार्थ सिद्धि पाए देख लो, उसमें सम्यक दर्शन का वर्णन। अमित गति शावकाचार्य, वसुनंदी शावकाचार्य, ज्ञानानंद शावकाचार्य, सागार धर्मावत, कोई सा ही पढ़ लो, सबसे पहले उन्होंने सम्यक का वर्णन किया। इसके बिना जैसे वृक्ष की मूल के बिना पत्ते और वृक्ष नहीं होते, जैसे बिना सम्यक के ज्ञान और चैतन्य नहीं होते। ये भी गाथा है उसमें से शावकाचार्य। विद्यावृत्त संभूति स्थिति वृद्धि फलोदय न संत सति सम्यक बीजा भावे तरुरिव। बीज के अभाव में जैसे वृक्ष नहीं होता, जैसे सम्यक के अभाव में चारित्र और ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसका अभाव है? मिथ्यात्व का। वो अभाव हो गया, मतलब वो 99% नहीं 100% ही चला गया एक तरह से। अब जो बचा है वो चला सा, फिर भी अब जाएगा तो किस क्रम से जाएगा? अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय, अंत में योग। इसमें से अविरति, प्रमाद, कषाय, मतलब ये 4 है ना। तो कषाय जब तक है वहां तक वो सांप्रदायिक आश्रम माने स्थिति अनुभाग वाला आश्रम, संसार अवस्था का कारण रूप कर्म बनते हैं। और वो योग का जो आश्रम है, आश्रम ही नहीं गिना है उसको। वो तो केवलियों के भी होता है, सहयोग केवली के भी योग है, आश्रम भी है, लेकिन वो आश्रम एक समय की स्थिति वाला है, उसको कोई गिना ही नहीं। इसलिए मूल तो ये मिथ्यात्व और फिर अविरति, प्रमाद, कषाय। चलो अपन आगे चलते, देखो थोड़ा बंद का वर्णन पड़ेगा है। क्या करना कषाय को? डिटेल कषाय 25 है। अनंतानुबंधी 4, दूसरे गुण से अनंतानुबंधी क्रोध में माया लो। ऐसे प्रत्येक में क्या समझना है इसमें? संजुलन जो सम्यक के साथ प्रकाशित रहे, यानी सम्यक का घात न करे। सम्यक नहीं, सॉरी, संयम का, संयम के साथ जो प्रकाशित रहे, संयम का घात न करे, उसे संजुलन कहते हैं। संजुलन का तीव्र उदय हो तो भी वो संयम का घात नहीं करता, उसको संजुलन कहते हैं। संयम के साथ जो ज्वलन माने जलती रहे, वो संजुलन है। और प्रत्याख्यान माने त्याग, त्याग को, सकल त्याग को जो आवृत करे, वो प्रत्याख्याना वरण है। प्रत्याख्यान माने त्याग, समस्त त्याग को जो आवृत करे वो प्रत्याख्याना वरण है। और अ माने किंचित, प्रत्याख्यान माने त्याग, किंचित त्याग को जो आवृत करे वो अप्रत्याख्याना वरण है। और अनंत संसार का जो अनुबंध कराए वो अनंतानुबंधी है। अनुबंध माने एग्रीमेंट अनंत संसार का, विक्रय अनुबंध भी कहता है। अनंत संसार का जो अनुबंध कराए वो कौन है? अनंतानुबंधी, जो किंचित त्याग रूप परिणामों को न होने दे,
वो अप्रत्याख्यानावरण, जो सकल त्याग को, समस्त त्याग रूप परिणामों को न होने दे, वो प्रत्याख्यानावरण। और जो संयम के साथ भी ज्वलती रहे, माने संयम का घात न करे, उसे हम संज्वलन कषाय कहते हैं। ये तो सब बेसिक चीजें अपन ने हो गई। ये तो प्रत्याख्यानावरण माने सकल संयम को आवृत करे। प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान माने त्याग, आवरण माने घात करे, समस्त सकल संयम का घात करे, सकल संयम रूप परिणामों को न होने दे, उसे प्रत्याख्यानावरण कहते हैं। संज्वलन, जो कषाय संयम के साथ भी जलती रहे, वो संज्वलन है। हो गया? और कुछ तो नहीं पूछना है? पूछना हो तो एक पूछ लो, और कुछ पूछना हो। स्नेह को थोड़ा नहीं, स्नेह, अरे स्नेह को स्नेह को क्यों डिफाइन करेंगे? हिंदी क्लास स्नेह, स्नेह किसी प्रकार का राग भाव, कोई का भी राग हो, वो चाहे वो धर्म का स्नेह हो, चाहे अधर्म का हो, चाहे परिवार का स्नेह हो, चाहे पत्र पत्र कृषि, स्नेह राग भाव प्रमाण में संज्वलन की तीव्र हृदय में होने वाला प्रमाद है। स्नेह भी मुनिराज के जो प्रमाद होगा वो संज्वलन के तीव्र हृदय जन्य होता है। और मुनिराज के अलावा जो नीचे की गुणस्थानों में जो राग होता है, प्रमाद होता है, वो उन कषायों के उदय में होता है जो कषाय उसके होती है। मिथ्या दृष्टि के प्रमाद होगा वो अनंतानुबंधी के उदय जन्य होगा, उसका स्नेह अनंतानुबंधी जन्य है। सम्यक दृष्टि अविरति के जो स्नेह है वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय जन्य है। और पंचम गुणस्थानवर्ती के प्रत्याख्यानावरण कषाय जन्य स्नेह है। और जो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, उन मुनिराज के संज्वलन के तीव्र उदय में होने वाला स्नेह है। उनके धर्म स्नेह नहीं हो सकता, उनके और कोई जाति का स्नेह हो ही नहीं सकता, क्योंकि संज्वलन के तीव्र उदय में जो स्नेह होगा वो धर्म और धर्मायतन के प्रति ही होगा। और मिथ्या तो अनंतानुबंधी जिसके, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के तो परिवार का स्नेह, न पैसे का स्नेह, न बच्चे का स्नेह, सबका स्नेह, वो सब अधर्म पाप रूप स्नेह है। तो मैंने जो परिवार और कुटुंबियों के प्रति का जो स्नेह, पंचेंद्रिय के विषय भोग का स्नेह, धन सामग्री के प्रति जो स्नेह, ये सब पाप रूप है। और धर्मायतनों के प्रति जो स्नेह है वो पुण्य भाव रूप है। और वो ऊपर की भूमिका में वो उसी जाति का स्नेह होता है। समझ में है ना? मतलब वो वहाँ वैसे ही लगा ना, ये प्रमाण अपने जैसा नहीं लगेगा वहाँ ऊपर। देखो निद्रा अपने तो बड़ी निद्रा होती है, उनके मुनिराज की वैसी निद्रा नहीं होती, अल्प निद्रा। जैसे स्त्री कथा, तो स्त्री कथा, उनकी स्त्री कथा का प्रसंग कैसे बनेगा? प्रथमान योग लिख रहे हैं, समझ लो किसी रानी का सौंदर्य का वर्णन करा, अथवा किसी चक्रवर्ती के भोग का वर्णन किया, तो उसमें स्त्री कथा का प्रसंग आ जाए तो वो भी प्रमाद है उनके लिए। प्रथमान योग में मैंने मरु देवी के सौंदर्य का वर्णन करे तो स्त्री कथा है, वो प्रमाद उत्पन्न करती है। चक्रवर्ती के भोजन संबंधी कथा का वर्णन करे, भोजन कथा है। राजाओं की कथा का वर्णन करे प्रथमान योग में, राष्ट्र कथा है। और कुछ धूर्तों की कथाओं का ही व्याख्यान करे, चोर कथा है। मतलब वो उनके उस लेवल का है, नीचे की भूमिका वालों के बहुत हल्के लेवल का है। अपन प्रथमान योग के स्त्री कथा तो ही पढ़ते हैं, अपन तो पता नहीं क्या की स्त्री कथा। राष्ट्र कथा, कोई राजा राम रावण की राष्ट्र कथा तो नहीं पढ़ रहे हैं, उस समय कौन राष्ट्र थे। तो आजकल की राजनीति की चर्चा वो वर्तमान में राग द्वेष उत्पन्न करती है। और पुरानी जो कथाएं पढ़ते हैं अपन, उसमें राग द्वेष का कोई प्रसंग ही नहीं। किससे राग करें? रावण से, किससे? राम से। किससे? कोई रावण, उसमें राग द्वेष नहीं उत्पन्न होते हैं, वो वीतराग का कारण होती है, क्योंकि उसमें कोई लौकिक प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती ना। और अभी की जो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें अपने लौकिक प्रयोजन आ जाते हैं, तो अपने को उसमें राग द्वेष सहज उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए वो बहुत पाप रूप होती है। ठीक है, हो गया आपका इसमें भी। और किसी के कुछ प्रश्न? क्या? क्योंकि अपना आगे तो आज मुश्किल लगता है। चलो अपन लाइन तो पढ़ लेते हैं, 2 लाइन। बंध तत्व का वर्णन देखो, पेज नंबर 9 पे। ये ही आत्म को दुख
ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बांधे विधि सो सो बंधन कबहु न सजिए सदमते जो कर्म न आवे तब बलते विधि चरण निर्जरा ताहि सदा आचरिए। ये ही आत्म को दुख कारण। कौन? यही मतलब कौन? यही मतलब जो पीछे बताया, पीछे की लाइन में मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय, यही आत्म को दुख कारण, यही आत्मा को दुख कारण है और कोई दुख के कारण नहीं है। ताते इनको तजिए, इसलिए इनको छोड़ो। दुख के कारण और कोई नहीं है। दुकान नहीं चल रही है, घर में बीमार पड़े लोग, ठंडी बहुत हो गई, ये दुख के कारण है कि तुम्हारे अंदर का मिथ्यात्व भाव, अविरति भाव, प्रमाद भाव, कषाय भाव, ये अंदर के भाव दुख के कारण है। ये मूल में दुख के कारण तो ये, हम इनके नाश का उद्यम करते नहीं, बाहर संयोगों में हेर फार करने की कोशिश करते रहते हैं। वो न संयोगों पर अपनी चलती है, कदाचित अपने अनुकूल संयोग हो भी जाते हैं तो भी कोई दुख मिटता नहीं। अनुकूल भी हो जाते हैं, जिनके अनुकूल संयोग है उनके देख लो, दुख किसी का नहीं मिटता, क्योंकि दुख के मूल कारण तो मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय। इसलिए ये ही आत्म के दुख कारण, मूल दुख के कारण तो आत्मा को ही। संसार में दुख के कारण और कोई नहीं। दुख के कारण हर जीव में स्वयं में है, उसके भीतर है, वो बाहर ढूंढ रहा है। सुख का कारण भी स्वयं है और दुख का कारण भी स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। सुख का कारण स्वयं है, स्वयं है मतलब अपनी भूल मिटा ले तो सुख का कारण है, और भूल रखे तो स्वयं दुख का कारण। मिथ्या तो छोड़ दे, सम्यक प्रकट हो जाए तो अनंत सुख का कारण स्वयं। स्वयं साक्षात सुख स्वरूप है, मतलब सम्यक प्रकट हुआ, हर समय पर्याय पर्याय में अनंत सुख को भोगता है। मिथ्या श्रद्धान मिट गया, विपरीत श्रद्धान जाने से, विपरीत मान्यता दूर होने से बहुत निर्भरता, अनंत निर्भरता और निराकुलता का अनुभव करता है। तो इसलिए वो स्वयं सुख का कारण है सम्यक प्रकट होने पर। जितनी जितनी अविरति गई उतना उतना राग दूर गया, सुख प्रकट हुआ। प्रमाद कषाय दूर गई, सुख प्रकट हुआ। कषाय से दुख था, कषाय दूर होने पर स्वाभाविक रूप से सुख ही सुख। तो इसलिए ये दुख के कारण है और कोई दुख के कारण नहीं। इसलिए हे जीव, तुम इनका त्याग करो, ये शिक्षा दी अपने को। ताते इनको तजिए, इसलिए इनको त्याग करना है। यदि दुख के कारण नहीं होते तो क्यों त्याग करते? जबरदस्ती क्यों त्याग कराएंगे आपसे? दुख के कारण है इसलिए इनका त्याग कराया। और आगे देखो, अगली पंक्ति और जोरदार दी, जीव प्रदेश बंधे विधि सो। इनके कारण ही जीव के जो प्रदेश है, आत्मा के जो प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश, वो बंधते हैं। बंधते हैं माने वो उनमें कर्मों की स्थिति पड़ती, मतलब कर्म का एक क्षेत्र होगा, संबंध होता है। जीव प्रदेश बंधे विधि सो, विधि माने कर्म, तो जीव के प्रदेश माने आत्मा के प्रदेश, इन्हीं के कारण, इन मिथ्या प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय के कारण कर्मों से बंधते हैं। इसलिए हे जीव, बंधन कबहू न सजिए, तुम बंधन में मत सजो। जीव इनके कारण बंधन में पड़ रहा है तो तुम बंधन में मत सजो। तो बंधन में नहीं सजने के लिए क्या करें? मिथ्या प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय का त्याग करो। मैंने बंध के कारण ये जीव प्रदेश बंधे विधि सो, जीव प्रदेश इनके कारण कर्मों से बंधते हैं। सो बंधन कबू न सजिए, ऐसा बंधन तुम्हारे को करने योग्य नहीं। अभी बंधन क्या है, कितने प्रकार का है, ये अपन अगली बार करेंगे। अभी आज